गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का 9वीं कक्षा का निबंध मदन लाल ढींगरा करने जा रहे हैं। इन्हें महान राष्ट्रभक्त मदन लाल ढींगरा कहा गया है। मदन लाल ढींगरा प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है। इसमें लेखक ने मदन लाल ढींगरा की सच्ची देशभक्ति, साहस एवं निडरता का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने का श्रेय इसी सच्चे देशभक्त को जाता है। मदन लाल ढींगरा का जन्म सन 1887 ईस्वी में पंजाब की एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता साहब गुरुदत्ता मल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। मदन लाल बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे हर बात को तराजू में तोलकर देखते थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उन्हें देशभक्ति के कारण लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कारखाने की मजदूरी की। अपने गुजारे के लिए रिक्शा और टांगा तक भी चलाया। उनके घर में केवल बड़े भाई उनकी बात समझते थे। उनके कारण ही वे उच्च शिक्षा के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वह उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। लंदन में भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। इसके बाद वे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की। उन दिनों खुदीराम बोस तथा काशीराम जैसे अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्युदंड दे दिया था। इन घटनाओं ने मदन लाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत तथा बदले की भावना ने जन्म लिया। 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य वार्षिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इनमें करजन वायली सहपरवार आया। ढींगरा ऐसे लोगों से नफरत करते थे। इसी कारण उन्होंने करजन वाले को वहीं मार दिया। वे वहां से डरकर नहीं भागे बल्कि साहस और निडरता पूर्वक वहीं खड़े रहे। यह अंग्रेजों के लिए पहली चेतावनी थी। ढींगरा ने बम भंग आंदोलन के समय भी लंदन में वंदे मातरम के नारे लगाए थे। वे अपनी कमीज पर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाज़ारों में घूमते थे। उन्होंने अपनी हर पुस्तक के ऊपर वंदे मातरम लिखा था। करजन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई सन 1909 को अभियोग चलाया। उन्होंने अदालत में गर्व से कहा था कि वह अपना जीवन भारत माँ को सौंप रहा है। 12 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें लंदन की जेल में फांसी की सज़ा दी गई। आयरिश लोगों ने इनकी हिम्मत को सराहा था। लाला हरदयाल को भी उनकी शहादत पर गर्व हुआ। उन्हें विश्वास था कि मदन लाल ढींगरा की कुर्बानी भारत को आज़ाद कराएगी। श्रीमती एंटी बेसेंट ने भी उनकी शहादत की सराहना की थी। 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज़ समाचार पत्र में ढींगरा का जोश भरा भाषण छपा। ब्रिटिश सरकार ने मदन लाल ढींगरा के शरीर को लवारिस समझकर दफना दिया। फिर सावरकर ने ढींगरा के देह को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हुए। अनेक वर्षों बाद 13 दिसंबर 1974 ईस्वी को जब शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई तभी मदन लाल ढींगरा की अस्थियों के मातृभूमि का स्नेह मिला। मुझे आशा है कि आपको यह निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।